तो गाइस, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में आधा पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। ये रिवीजन सीरीज़ है गाइस। अगर आप सभी को फास्ट में रिवीजन करना है मेरे साथ तो आप भी कर सकते हैं गाइस ये वीडियो देख के। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे गाइस, मैं आपको बता दूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया था। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ गाइस मैं आपको कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने पहले बेसिक पढ़ा था कि बायोमॉलिक्यूल्स कितने ज़रूरी हैं, क्या काम है इसका, सिस्टम लिविंग सिस्टम जो है किस डोमेन में, बायोकेमिस्ट्री के डोमेन में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो है डेफिनेशन क्या था, हम लोगों ने बात किया था कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन होता है कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, या फिर वैसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोहाइड्रेट दे दे। और कार्बोहाइड्रेट जो है 3 तरीक़ों में पाया जाता है, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में एक होते हैं अकेला कार्बोहाइड्रेट। ऑलिगोसेक्राइड्स में 2 से लेकर 10 कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं ब्रेक डाउन करने पे। पॉलीसेक्राइड्स मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं। अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलेगा आपको। फिर बात किया था कि क्या सुक्रोज से कैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। फिर स्टार्च से ग्लूकोज मिलता है, कमर्शियली मेथड होता है। फिर हम लोगों ने बात किया था ये सब रिएक्शन का अल्फा बीटा डी, ये सब डी और एल, ये सब कॉन्फ़िगरेशन बात किया था। और बात किया था कि जो CHO ग्रुप में C डबल बॉन्ड वो जो रहता है वो अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं रहता है, वो कार्बन 5 से बॉन्डेड रहता है। और कीटोन में कार्बन 2 पे रहता है कीटोन, जो कि फ्रक्टोज में होता है, वो भी बॉन्डेड रहता है। फ्यूरेन हो गया 5 मेंबर रिंग, 2 2 4 मेंबर रिंग विथ ऑक्सीजन। ये सभी था गाइज। और HI के प्रेजेंस में हीट देने पे वो सीधा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बेसिकली। फ्रक्टोज का फिर बात किए थे। फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जिसमें कि पानी रिलीज हो जाता है। और बात किए थे कि शुगर और नॉन शुगर, शुगर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस कर दे, वो हो गया रिड्यूसिंग शुगर। आगे बात करते हैं माइल्टोज क्या होता है। ग्लूकोज को देता है जो माइल्टोज। सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को रिलीज करता है। लैक्टोज में लैक्टोज एंड ग्लूकोज रहता है। सब में C1 और कार्बन 1 और कार्बन 4 से होता है गाइज लिंकेज। अल्फा लिंकेज किसी में कहते हैं, किसी में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पानी निकल जाता है गाइज। एंड ये बिटवीन सुक्रोज में होता है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में होता है। फिर आगे चलते हैं गाइज। अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन किस में रहता है गाइज, स्टार्च में। अमाइलो कितना रहता है, अमाइलोज रहता है 15 से 20%। स्टार्च में अमाइलो पेक्टिन रहता है 80 से 85%। अमाइलो पेक्टिन रहता है स्टार्च में, अमाइलो पेक्टिन। और अमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल और लंबा सा रहता है। अनब्रांच चेन रहता है, ब्रांचेज नहीं रहता इसमें। अमाइलोपेक्टिन जो रहता है वो ब्रांच चेन रहता है। एंड वो जो है ये जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब में रिवीजन है गाइस, तो हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर सकते हैं। प्रोटीन पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस तो हम लोग जानते हैं, ग्लाइकोजन। एंड फूड स्टोरेज किस में होता है, स्टार्च में। स्टार्च जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, मतलब वो प्लांट के लिए स्टार्च होता है। एंड ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल के लिए होता है। इस सब में कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है। एंजाइम ब्रेक करके सबको ग्लूकोज देता है। ग्लाइकोजन जो है ईस्ट और फंगी में पाया जाता है। आगे चलते हैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गाइस। देखिए, देख सकते हैं गाइस, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस साइड R ग्रुप है, इस साइड वीक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया गाइस। इस नीचे में अमीन ग्रुप हो गया गाइस। तो ये है पूरा किसका, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। मतलब बात करते हैं कि क्या होता है अमीनो एसिड।
इसमें जो है अमीनो एसिड में बात करें तो देखिए जो वर्ड है ना वो प्रोटीन से लिया गया है, जिसका प्राइम इम्पोर्टेंस क्या होता है, ऑल प्रोटीन जो है पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड क्या होता है गाइस? अमीनो एसिड बात करें तो अमीनो एसिड क्या हो सकता है गाइस, जिसमें कि NH2 अमीनो एसिड जो है उसमें NH2 ग्रुप लगा रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है, R ग्रुप रहता है, ये बता दिया। नहीं तो अल्फा अमीनो एसिड क्या हो सकता है गाइस? अल्फा अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड बॉन्ड OH अल्फा कार्बन पे अगर अमीन रहेगा तो अमीन ग्रुप रहेगा तो फिर यहाँ पे अल्फा अमीन एसिड हो जाएगा गाइस। ग्लाइसिन जो कि एक अमीनो एसिड है, उसका जो स्वीट नेचर होता है गाइस, मतलब वो स्वीट टेस्ट करता है, ठीक है। ट्रायोसिन जो है वो कहाँ से लिया गया? चीज़ से लिया गया वर्ड, ट्रायोसिन चीज़ से लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, इम्पॉर्टेंट है गाइस, आपको याद रखना पड़ेगा जो द स्ट्रक्चर एल अमीनो एसिड जो हम लोग लिखते हैं एल अमीनो एसिड या फिर R अमीनो एसिड लिख सकते हैं गाइस। तो एल अमीनो एसिड मतलब लेफ्ट साइड अमीन ग्रुप है, दैट इज द थिंग। अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नेचुरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको बता दिया गाइस कि ये ऐसे होता है। कैसे नाम देख सकते हैं अमीनो एसिड का गाइस आप? ग्लाइसिन अगर इस R ग्रुप पे जो है H रहेगा तो अमीन ग्लाइसिन कर देंगे, अगर R ग्रुप पे CH3 रहेगा तो एलिनीन हो जाएगा गाइस। ये सब है उसका 3 लेटर क्या है सिंबल का। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का 3, उसका नाम कैसे लिख सकते हैं गाइस? उसका नाम लिख सकते 3 लेटर से या फिर 1 लेटर कोड होता है। ये कोड हो गया ग्लाइसिन का G और एलिनीन का ALA 3 लेटर A वैलीन। ये सब जो स्टार मार्क किया गया ना, ये सब स्टार जो देख सकते हैं, ये सब इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसेंशियल अमीनो एसिड उसको कहते हैं गाइस जो कि अपने बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, और जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। और नंबर जो है देखिए RNH2 ऊपर लेके चले आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर अमीनो एसिड में अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी H2N मतलब अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप बराबर रहे तो ये न्यूट्रल बनेगा। अगर अमीनो एसिड ये बेसिक होता है नेचर में, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो बेसिक हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो सो ऐसे देखा जाता है गाइस, कैसे कुछ भी एसिडिक होता है अमीनो एसिड या फिर बेसिक हो सकता है कैसे, ठीक है। अब ज्यूटर आयन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस। ज्यूटर आयन कैसे होता है गाइस? देखिए यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन हो गया, अल्फ़ा कार्बन यहाँ से जो है H निकल सकता है, यहाँ पे जा सकता है H, तो यहाँ पे बन गया NH3+, यहाँ पे माइनस। एक ही आयन में अगर +3 और माइनस चार्ज है तो उसको ज्यूटर आयन कह सकते हैं। ये एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करता है ज्यूटर आयन, ठीक है गाइस। ये था ग्लाइसिन और एलिनीन। देखिए मैं आपको बता दूं, ग्लाइसिन और एलिनीन या फिर ग्लाइसिन और एलिनीन, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से H, यहाँ से ग्लाइसिन H प्लस एलिनीन, यहाँ से H2N COOH, यहाँ से H, यहाँ से CH3 एलिनीन। देखिए दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लाइसी अलिनीन बनेगा गाइस। ग्लाइसी अलिनीन, इसको कंबाइन करने से ग्लाइसिन प्लस अलिनीन ग्रुप को, ठीक है गाइस। उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तभी
देख सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे होता है गाइज। डी और एल फॉर्म आपको बता दिया है क्या होता है गाइज। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख सकते हैं यहाँ से एच, यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन और एक ग्रुप निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, बेसिकली H2O निकल जाएगा और कंबाइन हो जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन और फॉर्म हो जाएगा। इसी को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं गाइज, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, डाईपेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि 2 अमीन ग्रुप रहेगा डाईपेप्टाइड बोलेंगे गाइज। यहाँ पे आपको दिख रहा है डाईपेप्टाइड। अगर डाईपेप्टाइड ये क्या है, ये लिंकेज जो है उसको पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये डाईपेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डाईपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए। अगर 3 अमीनो एसिड से जुड़ा रहेगा तो ट्राईपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट देन। अमीनो एसिड आपको पता है किसको कहते हैं गाइस? मैं आपको बता दूँ अमीनो एसिड किसको कहते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ से NH ग्रुप है, यहाँ से कुछ कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको अमीनो एसिड कहते हैं गाइस। इसको अमाइड भी कह सकते हैं आप गाइस। अमाइड और अमीनो एसिड दोनों एक ही रहता है। ठीक है, 4 अमीनो एसिड रहा तो क्या बोलेंगे आप? टेट्रापेप्टाइड। अगर बताइए गाइस, ट्राईपेप्टाइड जो बॉन्ड है उसमें 3 अमीनो एसिड है तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितना होगा? अगर ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, मतलब मैंने आपको क्या बताया, डाईपेप्टाइड रहेगा तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज रहेगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज रहेगा। ट्राईपेप्टाइड यानी 3 अमीनो ग्रुप है तो कितना लिंकेज रहेगा गाइस? 2 लिंकेज रहेगा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ओके, सो पॉलीपेप्टाइड यानी 10 से ज़्यादा रहेगा तो अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो होता है गाइस उसमें मोर देन 100 अमीनो एसिड्स हो सकते हैं गाइस, मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, जिसका मास 1000 U हो सकता है गाइस। आगे चलते हैं। प्रोटीन को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, फाइब्रस ग्लोब्यूलर, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, फाइब्रस क्या होता है? जो पैरेलली में रन करते हैं गाइस, पैरेलली में फाइब्रस जो कि पैरेलली में रन करते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं गाइस। और ये जो है प्रेजेंट होते हैं केराटिन, जैसे कि बाल, ये सब में प्रोटीन। बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? बाल, ऊल, सिल्क, ये सब में केराटिन होता है। मायोसिन किस में होता है? मसल्स में होता है। इस सब में जो है फाइब्रस प्रोटीन होता है गाइस। फाइब्रस प्रोटीन पैरेलली रन करते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ तो अगर मिल जाएगा तो सही है गाइस। पैरेलल रन करते हैं, पैरेलल ओके। देखिए ये सब जो है 3 डिग्री स्ट्रक्चर के बीच में आता है। प्रोटीन का जो शेप होता है उसको 3 टाइप्स में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। प्राइमरी इसको बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्सरी बोलते हैं, इसको क्वाटरनरी बोलते हैं। जो टर्सरी में आता है टर्सरी में होता है ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। फाइब्रस पैरेलल जाता है, ग्लोब्यूलर कैसे जाता है गाइस? कॉइल अराउंड शेप का रहता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड स्फेरिकल शेप के अराउंड कॉइल रहता है गाइस। दीज आर ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में सॉल्यूबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ, ये फाइब्रस का स्ट्रक्चर हो गया, ग्लोब्यूलर का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा स्फेरिकल शेप हो गया, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, पानी में सॉल्यूबल,
और वो केराटिन ये सब पानी में इनसॉल्युबल होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया आपका गाइस ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विद कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये सब आपका गाइस है, क्वाटरनरी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गाइस।